Sheep without shepherd. चरवाहे के बिना भेड़। Good morning, family. गुड मॉर्निंग परिवार। Let's see today promise that God wants to speak to us. आइए हम आज के वायदे को देखते हैं जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। If you have Bible, you can open with me. अगर आपके पास बाइबल है तो आप हमारे साथ खोलें। Matthew chapter 9 verse 35 to 38. आइए हम वचन में देखते हैं मत्ती अध्याय 9 वचन 35 से लेकर 30 वचन तक। 38. हम यहाँ देखते हैं 38 तक देखेंगे। So what it says in this scripture, इस वचन में क्या कहता है? Jesus is talking, he's telling Jesus was traveling through city and village और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा and teaching and preaching the kingdom of God. और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। And he is healing the sick. और हर एक प्रकार की बीमारियों को दुर्बलताओं को चंगा कर रहा था। Through all things he was showing the compassion. और इस सभी के द्वारा वो लोगों के प्रति दया को दिखा रहा था। He was not just healing the sick, not preaching and teaching, but he was showing the compassion. वो केवल लोगों को ही चंगा ही नहीं कर रहा था, केवल प्रचार ही नहीं कर रहा था, पर वो लोगों के प्रति दया को दिखा रहा था। And we are living in this world, जैसे हम इस दुनिया में जी रहे हैं, busy world, व्यस्त भरे दुनिया में and full of confusion world. और बहुत ही संदेह से भरे हुए Many people are running after many things. और बहुत सारे लोग बहुत चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। Running after comfort, और आरामदायक जगह running आरामदायक after money, और पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं running after success. और सफलता के पीछे दौड़ रहे But हैं। that one also not satisfying us. और वो भी हमको क्या करे संतुष्ट नहीं कर रहा है। Many people are inside empty. और बहुत सारे लोग अंदर में खाली हैं। They are empty inside, वो अंदर में खाली हैं and but they smile outside. पर वो बाहर से मुस्कुराते हैं But inside brokenness, और cry, और अंदर में टूटापन रोते हैं hopeless. और आशाहीन। All things are inside. और ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। But to show the people, we smile in front of people. और ये लोगों को दिखाते हैं तो हम मुस्कुराते हैं। In 36, Jesus is telling, और 38 वचन में कहता है यीशु मसीह, Jesus looked at the crowd, और यीशु मसीह ने भीड़ को देखा he had compassion. और उसके अंदर दया थी। He did not see the number of people, और वो लोगों की संख्याओं को नहीं देखा, but he saw the broken lives. और उसने टूटे जीवन को देखा। He did not saw the crowd front of him, और वो अपने सामने भीड़ को नहीं देखा, but he saw the broken life and hopeless, helpless. और उसने क्या किया टूटा हुआ जीवन आशाहीन जीवन को देखा। That's why he filled with compassion. इसीलिए उसने दया से भरा हुआ था। Think about the sheep in village, shepherd we saw every time we see in our village. जब हम अपने गांव में चरवाहे और भेड़ को देखते हैं, So what do you think? If he have 100 sheep क्या आप सोचते हैं अगर उसके पास 100 भेड़ हैं and 10 sheep is lost, और 10 भेड़ जो है खो गया, they are wandering here and there. और यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, So what do you think? The shepherd will not worry about them? क्या आप सोचते हो कि वो जो चरवाहा है क्या उसके बारे में नहीं सोचेगा? He will not feel compassion for them? क्या वो अपने अंदर दया को नहीं महसूस करेगा उनके प्रति? He will just think, no problem, I have 100, but only 10 I lost. कोई बात नहीं है, मेरे पास तो 100 था पर मैं 10 ही तो खोया है। He will not think about that. ये चीजों को नहीं सोचेगा, But he will go and find. और वो जाएगा उसको ढूंढेगा। He will go, he will work hard, he will give his voice to recognize his sheep. और वो क्या करे बहुत ही मेहनत करेगा और अपने आवाज को बोलेगा ताकि वो पहचान पाए। So same things. वैसे ही Today Jesus is showing compassion to hopeless people and helpless people. वैसे ही आज यीशु मसीह जो आशाहीन है, जो असहायक, उनको When दया 10 दिखा sheep रहा है। is lost, they are hopeless and helpless. और जब वो 10 भेड़ जब खो गए, वो क्या है मतलब आशाहीन है और वो क्या क्या असहायक है। No one is there to help them. और वहाँ पे कोई नहीं कि उनकी सहायता करे।
and no one is there to understand them. और वहाँ पे कोई नहीं है कि जो उनको समझे। So I want to say first things that will help us और वहाँ पे मैं पहली बातें बताना चाहती हूँ जो आपकी सहायता from करेगी Jesus' life. यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। He had compassion उसके जीवन में उसके प्रति एक दया थी, not for rich people, मतलब बहुत बड़े और जो धनवान व्यक्ति के लिए नहीं, not for big leader or position people, और जो पदवी लोग होते जो अगुआ हो लोग होते हैं, but he has compassion for broken heart, और उसके एक दया थी जो टूटे हुए लोग थे, lost people, और जो खोए हुए लोग थे, confused people, जो संदेह में थे, helpless people, जो असहायक लोग थे, and hopeless people, जो आशाहीन थे, where there is no way for them. और जहाँ कहीं भी रास्ता नहीं होता था उनके लिए। Jesus did not wait for people, but he went to them. यीशु मसीह लोगों का इंतजार नहीं किया पर वो खुद ही लोगों के पास गया। He did not wait in the crowd that people will come to me, but he went to them. और भीड़ में यीशु मसीह लोगों का इंतजार नहीं किया बल्कि वो ही गया। As we see in Luke chapter 15, a lost son, हम लूका के पुस्तक में देखते हैं अध्याय 15, वहाँ पे देते खोया हुआ पुत्र के। if lost son, he saw when he saw his father saw him, he was filled with the compassion. He saw his compassion heart to his son. जब उसने अपने खोए हुए पुत्र को देखा उसका हृदय दया से भर गया, उस दया को अपने बच्चे के प्रति दिखाया। He celebrated the victory of his return. और वो आने का उसको वहाँ पे क्या किया, बहुत ही उत्साह को मनाया। And family, not only just he celebrated, but he blessed him with many things. वो क्या किया, केवल उत्साह ही नहीं मनाया बल्कि बहुत चीजों को आशीषित भी किया। If we see in this generation today, अगर अब इस पीढ़ी में देखते हैं, when we look, people are look outside strong, और इस जनरेशन में देखते हैं कि लोग बाहरी से बहुत ही मजबूती से देखते but हैं, inside और अंदर में they are broken. अंदर में टूटे हुए हैं। They are full of depression, वो बहुत ही निराशा में है, fear of failure, और एक मतलब उनके अंदर डर है असफल होने के fear लिए, of future, और उनके अंदर डर है भविष्य के लिए, addiction, और वो मतलब जो ड्रग्स है wrong relationship, और गलत रिश्ता, and this all the things people are facing in this generation. और इस जनरेशन में सारे चीजों का लोग सामना कर रहे हैं। But see, people are seeing all these things, but no one is there to help the lost people. और ये सारे लोग ये चीज को कह रहे हैं पर वहाँ पे कोई नहीं है कि उनका सहायता करे। So when we see them, how we see them? जब हम उनको देखते हैं कैसे देखते हैं? As we see that Jesus see them. जैसे क्या आप वैसे देखते हैं जैसे यीशु मसीह देखते हैं? I want to tell you. मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, Don't see people as broken people. आप लोगों को ऐसे मत देखें कि वो टूटे हुए हैं। Don't see people as a hopeless people. आप लोगों को ऐसे ना देखें कि वो आशाहीन हैं, But see as Jesus see. आप देखें जैसे यीशु मसीह देखते हैं। Jesus has compassion on every single people who were lost. और यीशु मसीह के अंदर बहुत ही दया था जो खोए हुए लोग थे। Having compassion means दया होने का मतलब है, feeling the pain of others, दया का मतलब ये है कि हमें दूसरों का दर्द महसूस करना praying है, for them, उनके लिए प्रार्थना करना है, reaching to them, उनके तक पहुंचना है, serving to them, उनका सेवा करना है, and feeling what they are going through. आप उस चीज को महसूस करें जिस चीज से वो होकर जा रहे हैं। Second things I want to say, दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, pray for the worker, आप क्या करें, मजदूर के लिए प्रार्थना करें, because क्योंकि in the as we see in 38 it says, अब जब हम 38 में देखते हैं तो ये कहता है, it says the harvest is plenty, इसीलिए खेत के स्वामी खेत काटने के लिए मजदूर भेजे दिए हैं, the workers are few. पर जो मजदूरी कम है। The harvest is plenty, but workers are few. खेत पक चुका है पर मजदूर कम है। What Jesus is telling? यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं? The world is filled with confusion. जो दुनिया वो संदेह से भरे हुए The हैं, world is filled with addiction. और जो दुनिया वो ड्रग से भरे हुए हैं, The world is filled with hopeless things. और जो दुनिया वो आशाहीन से भरे हुए The हैं, world is filled with helpless things. और जो दुनिया हुई
असहयोग से भरे हैं। But who is there to go for them? और वहाँ पे कौन है कि उसके लिए जाएं? Here in Yesaiah we see 6 chapter 8. और हम यहाँ देखते हैं यशायाह 6 के The Lord is talking to Yesaiah. यहाँ पे परमेश्वर यशायाह से बातें कर रहा है। He's telling वो कह रहा है, in 6 verse 8 says, वो अध्याय 6 वचन 8 में कह रहा है, said the Lord is asking and calling, who will go for me? यहाँ पे परमेश्वर पूछ रहा है और कह रहा कौन मेरे लिए जाएगा। Isaiah says, यशायाह कहता है, Lord send me, I will go for you. प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा आपके Why लिए। he's telling? वो क्यों कह रहा है? Because the worker and laborers are few. क्योंकि जो काम करने वाले, जो मजदूरी बहुत कम है। The harvest is plenty, जो खेत पक चुके हैं, but no one is there to help people. और वहाँ पे कोई नहीं कि लोगों को सहायता करे। So family, I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ People परिवार। are waiting for our prayer. बहुत सारे लोग हैं जो हमारे प्रार्थनाओं का इंतजार कर रहे People हैं। are waiting for our encouragement. लोग हमारे उत्साहित को जो मतलब इंतजार कर रहे People हैं। want to hear from us. लोग हमसे सुनना चाहते हैं। People want to listen one word from us. लोग हमसे केवल एक ही शब्द सुनना चाहते हैं। So family, परिवार, I want to bless you with this word. और मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको आशीषित करना चाहती हूँ। Don't wait for people that they will come to you. आप लोगों का इंतजार मत करें कि वो आपके पास आएंगे। If you see the need, अगर आप जरूरत को देखते हैं, go to them. आप उनके पास जाएं। Feel what Jesus is feeling. आप उस चीज को महसूस करें जो Feel यीशु their मसीह महसूस pain. करते हैं। आप उनके दर्द को महसूस करें। Feel their brokenness. आप उनके एक टूटापन को महसूस करें। Feel their hopeless life. आप उनके आशाहीन जीवन को महसूस करें। Today, find someone. आज किसी ना किसी को ढूंढें। Encourage them. आप उनको उत्साहित करें। Pray for them. आप उनके लिए प्रार्थना करें। Share at least one Bible words. आप केवल एक ही वचन का शब्द उनके साथ बांटें, them. उनका सेवा करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, Jesus. पिता धन्यवाद। Lord, thank you for speaking powerfully to our heart. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सामर्थ्यशाली से हमारे हृदय से बात करने के लिए। Yes, Lord, the harvest is plenty, अरे हाँ परमेश्वर, खेत तो पके हैं but workers are few. और जो मजदूरी है कम है। Lord, help us to reach to the lost. प्रभु हमारी मदद सहायता करे कि हम खोए हुए तक पहुंच सके। Help us to reach to the broken heart हमारी मदद सहायता करे कि हम टूटे हुए लोगों तक पहुंच and सके। hopeless people, और आशाहीन व्यक्ति के लिए, helpless people, जो असहयोग लोग so हैं, that we can encourage them ताकि हम उनको उत्साहित and कर bring them सकें, into your kingdom. ताकि हम उनको आपके राज में ला सके। Lord, guide us, Lord. प्रभु हमारी अगुवाई Lead करें, us. हमारी अगुवाई As करें। Isaiah says, जैसे यशायाह कहता है, who will he said, Lord, send me, I will go for you. यशायाह कहता है कि प्रभु मुझे भेजे, मैं When तेरे you लिए ask, जाऊंगा। who will go for me? जब वो पूछा था कि कौन जाएगा मेरे लिए, Yes, Lord, we are willing to go for you. पिता मैं इच्छा रख के मैं आपके लिए जाना चाहती Send हूँ। us. हमें भेजे, Bless all our family. हमारे सारे परिवार को आशीषित करें। Let them have compassion heart. आइए उनको एक दया भरा हृदय रहना दे। Thank you so much for everything. पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद We देते सभी चीज commit के this day into mighty लिए। इस hands. दिन को पिता मैं आपके हाथों में समर्पित And करते we हैं। pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank you so much, family. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद परिवार। Don't forget to share this link with your family and friends. और आप ना भूलें इस लिंक को शेयर करने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने God दोस्तों के bless साथ। you. Have a wonderful day. परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपका दिन अद्भुत रहे।